दोस्तों, हम फ़ोन के स्क्रीन पर आ गए हैं। आप बताते हैं, चलते हैं हम यूट्यूब पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर सर्च किए हम चाणक्य नीति फैमिली। देखिए, चाणक्य शत्रु से बिना लड़े उसे तबाह कैसे करे, उसे बर्बाद कर दो। चाणक्य शत्रु नीति। देखिए, चाणक्य जो सो बहुत बुद्धिमान है। स्त्री के बारे में भी बताया है, दुश्मन को कैसे परास्त करना है। चाणक्य यही बताता है कि आपको सोच ही बदलना पड़ेगा, गुस्सा को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आप गुस्सा नहीं कंट्रोल करते हैं तब तक आपका काम नहीं बनेगा। गुस्से पर आकर के आदमी कुछ से कुछ कर देता है, उसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। तो शत्रु से बिना लड़े ही तबाह कर देता है चाणक्य। वो बहुत बड़ा विद्वान है। तो चलते हैं हम गूगल पर, समझाते हैं कि ये गूगल पर देखिए चाणक्य नीति। लोग ये जानना चाहते हैं चाणक्य का नियम क्या है। बातों में स्पष्टता रखे, अपने सभी कार्यों को ईमानदारी से करें, ऐसे मित्र बनाए जो आपको विचार में स्पष्टता रखता है और स्वभाव से विनम्र हो। चाणक्य कह रहा है स्वभाव से विनम्र हो, इस तरह से आपको रखना है। आचार्य चाणक्य क्या कह, चाणक्य के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य के अनुसार दूसरे के लिए अपने दिल में ज़्यादा प्यार सम्मान रखना सुखी जीवन की एक निशानी है। सुखी जीवन हर व्यक्ति की अभिलाषा है कि जो हम सुखी से रहे, लेकिन मनुष्य मोह माया से घिरा हुआ जो लोग इसके जाल से बाहर निकल जाते हैं। चाणक्य नीति से धनवान कैसे बने। कम समय में धनवान बना देती है ये बातें। धन का महत्व समझे, बचत करे, वही व्यक्ति धनवान बन सकता है जो धन का महत्व समझता है। धर्म ग्रंथ का पाठ जरूर करे, बुरे आदमी से अच्छी बात सीखे, हमेशा मृदुभाषी रहे, हरदम नर्मता रहने। चाणक्य नीति हमें क्या सिखाती है। चाणक्य नीति का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन में भेदभाव खेलना चाहिए। उसी कार्य करना है उसे मन में रखे, पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर पूरा करना चाहिए। चाणक्य के साथ सिद्धांत क्या है। निष्कर्ष रूप में चाणक्य नेतृत्व दर्शन में दूरदर्शिता, साहस, बुद्धिमत्ता, आत्म अनुशासन, ईमानदारी, विनम्रता का सम्मान के महत्व पर जोर दिया गया है। के बारे में क्या बताया है। आचार्य चाणक्य शादीशुदा व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी की शिकायत किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। जो शादीशुदा व्यक्ति यही गलती करता है कि वह अपनी पत्नी को जगतसाई का पात्र बन सकता है। चाणक्य की मृत्यु कब होगी। चाणक्य की मृत्यु कब होगी। मौत 2083, पटना। पेशा वो काम क्या कर, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, शिक्षक, राजनीतिक में बहुत विद्वान था। पदवी प्रोफेसर का प्रसिद्ध का अर्थशास्त्र ग्रंथ था उसको। चालाक कैसे बने। चाणक्य नीति
आपको खुद इसके लिए सबसे पहले तैयार होना होगा। जो लोग उनकी ही भाषा में जवाब कैसे दिया जाए, और इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप उन चीज़ों को समझें। चाणक्य के अनुसार सफलता कैसे प्राप्त करें? चाणक्य नीति के अनुसार सफलता शिखर पर पहुंचने के लिए हमें कठिन प्रयास करना चाहिए। विपरीत परिस्थिति से डर करके भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी बड़ी परेशानी होती है। जल्दी से धनवान बनने के लिए क्या करना? धनवान बनने के 5 उपाय। धनवान बनाने के लिए लोग कई तरह के जतन करते हैं। फॉलो करें, आलस छोड़े, दान करना चाहिए, ऐसी तस्वीरें देखें। घमंड से रहे, कोसों दूर घमंड से रहे। चाणक्य कितने साल तक जीवित रहे? चाणक्य 350 ईसा पूर्व को कौटिल्य विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी माता तक्षशिला, पाकिस्तान में है। चाणक्य नीति में कितने सूत्र है? चाणक्य नीति सूत्र ग्रंथ के पहले अध्याय में 97 सूत्र बताया गया है। कोई भी पूरा करने के तरीके साम, दाम, दंड, भेद, मोह, माया, अपेक्षा, इंद्रजाल आते हैं। चाणक्य नीति महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? चाणक्य ने कहा कि एक चीज को दुनिया में सफलता पाने के लिए सबसे शक्तिशाली चीज है, जो इसका महत्व को समझ लेता ही होता है। वह हर पुरुष को जीवन में एक महिला की परम महत्व होता है। कहा जाता है कि पुरुष एक सफलता के पीछे महिला का भी हाथ होता है। चाणक्य नीतियाँ कौन सी है? 4 प्रकार की नीतियाँ होती है। साम, दंड, भेद। चाणक्य के अनुसार जीवन क्या है? जीवन के अनुसार जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके जिंदगी में संघर्षों से भरी होती है, स्ट्रगल में सुख भोग नहीं पाता है। आत्मविश्वास ऐसा गुण है जिनकी मदद से बड़े बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। अगर खुद पर विश्वास हो तो असफलता का डर कभी नहीं। दुश्मन को कैसे कमजोर करें? दुश्मन को मात देने के लिए हर पहलू को डंडे और दिमाग के सोच समझे फिर कदम उठाए। शत्रु के सामने अपनी हार नजर आ भी रही हो तो भी धैर्य न खोए। दुश्मन को कम आके अपनी महत्वपूर्ण योजना को हर किसी के साथ साझा न करें। यदि शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके अनुकूल चलना चाहिए।